प्रिय मित्रों, आज हम हिंदी का पहला टॉपिक जो कि समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे और ये आने वाले परीक्षाओं में एक ऐसा टॉपिक है जैसा कि आप विगत वर्षों की परीक्षाओं में देखते होंगे यूपी SSSC एंड यूपी PSC और जैसे यूपी टेट सीटेट जिसमें भी हिंदी आता है वहाँ पे इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मगर जो यूपी SSSC के एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको जैसे पीटी में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और वीडियो में भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लड़कों को देखिए ये एक शब्दकोश है, ठीक है, वर्ड पावर है, आपको पता होगा तभी इजली से डील कर पाएंगे। तो बिना समय को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि शब्द बहुत ज़्यादा है, मगर हम कुछ सिलेक्टेड शब्द को पढ़ेंगे और ये कोशिश करूँगा अगर एक वीडियो में ही आ जाए और नहीं आता है तो 2 पार्ट में ही जा सकता है। तो वीडियो को लाइक करके साझा अवश्य कर दें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, आप सभी को पता होगा कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि आप देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आता है अंश और अंश, तो इन दोनों में उच्चारण समान है परंतु अर्थ इनका भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि पहला है अंश, इसको अंश पढ़ते हैं जो कि भाग है और एक अंश होता है वो कंधा कहलाता है। यानी जो सेकंड वाला है ये कंधा कहलाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और जो सेकंड है इसको कहते हैं भाग अंश, ठीक। तो ये हो जाते हैं इनके अर्थ। तो इसी तरह से कुछ है शब्द यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा आपको पहला है अगम, दुर्लभ, और दूसरा है आगम, उत्पत्ति या शास्त्र कहते हैं। और यहाँ पे देखिए MP PCS में भी पूछा गया है ये अंश वाला, अभी जैसा मैंने आपको बताया अंश और ये अंश, एक कंधा हो गया और दूसरा भाग या हिस्सा हो गया, ये पूछा गया है। और फ्रेंड्स एक स्टैंडर्ड बुक के ही आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे PDF मिल जाए। और वीडियो देखिए जो मैं आपको वर्ड दूंगा वो एग्ज़ाम हॉल में आपको उससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूँ आप वीडियो को विदाउट स्किप करके 2 बार में देख लें स्पीड बढ़ा के, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसा कि है यहाँ पे अनल, सभी नहीं पढ़ूंगा मैं, जैसे अनल है, अनिल है, एक है अग्नि, एक है अनिल वायु। अनल मीन्स होता है अग्नि। अन्न अनाज होता है, अन्न दूसरा होता है। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र होता है। अनिष्ट बुराई होता है, अनिष्ठ अनिष्ट निष्ठा रहित। असित काला होता है, अशित खाया हुआ, जहाँ पे सीटी वाली सा की बात की गई है वो खाया हुआ होता है, और एक असित। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम हॉल में मिलेंगे। असित जो कि काला कहलाता है, श्याम जिसका मतलब होता है, और असित खाया हुआ। अशीत गर्म होता है, और अशीति 80 की संख्या को कहते हैं। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार। अपेक्षा उपेक्षा है तो आपको भिन्न दिख रहा होगा, मगर कुछ शब्द होते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है। अशक्त और आसक्त, अशक्त असमर्थ को कहते हैं और आसक्त मोहित लगा हुआ। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभिज्ञ, इसका जैसे विलोम शब्द ही पूछा था, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो देखिए अनभिज्ञ मीन्स होता है अनजान, ठीक, और अविज्ञ यानी विज्ञ, अविज्ञ, अनभिज्ञ, ये चीज़ क्या है, यानी विज्ञ का अविज्ञ होता है विलोम, और अनभिज्ञ और अभिज्ञ इसका है विलोम। देखिए अभिज्ञ जानने वाले को कहते हैं और अनभिज्ञ कहते हैं अनजान, जो इसको ना पता हो, तो ये विलोम भी इससे आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभिहित, अभिहित अनुचित होता है, एक का मतलब होता है माननीय यानी उक्त होता है अभिहित का मतलब। और यहाँ पे देख सकते हैं अंगना, एक होता है आंगन और एक होता है स्त्री, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ ये आप देख सकते हैं अंगना और ये अंगना। देखिए जिसमें चंद्र बिंदी है वो होता है आंगन। और देखिए शुद्ध वर्तनी में भी ये जैसा वाक्य बना देते हैं, कभी कभी बोल सकते हैं कि हमारे अंगना को संभाल के, यानी हमारे अंगना की इज्जत बचा के रखना, या ऐसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो वहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी में जैसे ये अंगना दे देगा और ये अंगना, तो आपको गलती छाटनी होगी। जैसे यहाँ पे ये दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, चंद्रबिंदी वाला नहीं होगा, क्योंकि अंगना स्त्री की बात कर रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि इज्जत किसकी बचा के रखनी है, स्त्री की। तो इस तरह से आपको जब ये समान उच्चारित वर्ड आपके भिन्नार्थक अर्थ वाले हैं, ये जब आपको आएंगे तब यहाँ से आपको जैसे कि जो वाक्य शुद्धि होते हैं वहाँ ये भी क्वेश्चन डील कर पाएंगे। अम्बुज कमल होता है, अम्बुद सागर होता है। अम्बुद जल देने वाला बादल होता है,
और एक होता है अशन। ये देखिए, एक असन और एक अशन। ये अशन होता है भोजन, सीटी वाला सा भोजन हो गया, और ये असन छोड़ना होता है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, बिल्कुल जो सिमिलर होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एक आरती होता है, एक आरती होता है। तो आरती दुख होता है, विराग होता है, विरक्ति होता है, और एक आरती दीपक द्वारा जिसका अभिनंदन किया जाता है, धूप आरती कहते हैं, पूजा जिससे की जाती है। एक होता है अतुल, एक होता है अतल। तो अतल पता होता है, तल यानी कि नीचे का भाग, अतल यानी तलहीन, और अतुल होता है जिसकी तुलना ना हो सके। अचर और एक अनुचर। अचर मतलब ना चलने वाला, अनुचर दास नौकर यानी अर्थात सेवक को कहते हैं। एक अर्थ से काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अर्थ एक होता है मतलब, यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं क्वेश्चन, उनको आप अवश्य ध्यान से पढ़िएगा। जैसे अर्थ हो गया मतलब, एक अर्थ धन होता है, और एक आवृत्ति होते हैं बेकार, और एक आवृत्ति होता है दोहराना, फ्रीक्वेंसी, देखिए बारंबारता, ठीक, आवृत्ति। और अवगत, ज्ञात, अवगत प्रातःकालीन स्थान कहते हैं, सॉरी अवगत ये स्नान है, जो प्रातःकालीन आप स्नान करते हैं उसे अवगत कहते हैं। और अश्री, नोक, कोना होता है, अश्रु, आंसू होते हैं। और अभया देवी को कहते हैं, अभय निर्भय होता है। अब्ज और अब्द, यहाँ पे देख सकते हैं, अब्ज कमल होता है, अब्द बादल वर्ष होता है। और अरि और अरि, यहाँ पे देख सकते हैं, एक अरि होता है शत्रु, और एक अरि होता है जो कि स्त्री के लिए संबोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, अरि। अचधुरी होता है, यच एक देव योनि होती है। अच्छी आंख होता है, इसका आपको पर्यायवाची भी याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अच्छी अम्बक चख दीदा, ये क्या है पर्यायवाची, अच्छ अम्बक चख दीदा, ये आंख के पर्यायवाची। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी आ गया तो आंख हो गया। अच्छी आंख वाली, अच्छी क्या कहते हैं, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग गई तो आंख वाली हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि अगला है अली, और एक अली होता है, ठीक। तो अली मीन्स होता है भौरा, भ्रमर। ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अवश्य आप देखिएगा, एग्जाम हॉल में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। एक अली, सखी सहेली होता है, अली या आली, ठीक। इससे इसका मतलब क्या होता है, सखी सहेली। देखिए सब पूछे गए। एक अवधि होता है जिसका समय या काल को कहते हैं। एक अवधि जो कि अवध प्रदेश की भाषा को कहते हैं, जिसमें आपका लखनऊ और फैज़ाबाद यानी बाराबंकी, इधर हो गया आपका प्रतापगढ़, अमेठी और बाराबंकी, रायबरेली, ये प्रदेश अवधि प्रदेश कहलाते हैं। उन्नाव तक का, कुछ उन्नाव का पोर्शन टच है, लखनऊ का है, बाराबंकी इधर का पोर्शन है, फैजाबाद तक का, तो ये अवधि है। यहाँ पे जो बोली जाती है अवधि भाषा होती है। अग, सूर्य, अग पाप होता है। अंतर, भिन्नता, अनंतर बाद में। अड़ी, नोक, आड़ी मीन्स तलवार की धार, ठीक। और ये आ सकता है अड़ी, नोक, आड़ी मीन्स तलवार की धार। अगला है अर्थी, चाहने वाला, अर्थी, झांझी, तिकठी। और एक अरबी, ये अरबी आता है, काफ़ी बार पूछा गया। अरबी जो कि एक भाषा है। अरवी जो घुइयाँ, कंद एक सब्जी का नाम है, आप सभी को पता भी होगा। अमित, काफ़ी बार पूछा गया। अमित बहुत अधिक, बेहद, बेशुमार जिसे कहते हैं ना, अमित बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक। और अमित सत्व को कहते हैं, अमित। अद्भुत, निर्भय, निडर। अकंपित, काफ़ी बार पूछा गया। अकंपित का अर्थ पूछ लेते हैं डायरेक्ट, पर्यायवाची, अकंपित के पर्यायवाची बताइए, तो निर्भय, निडर, अकंपित। अवधूत, योगी, सन्यासी। अभियान और अभिमान, इसको अभिमान तो आप सभी को पता होगा, अभिमानी ना बनिए, घमंड होता है अभिमान। अभियान चढ़ाई होता है। अर्जन संग्रह होता है। अर्जुन पूजा होता है। अर्जुन एक पांडव थे। अनुसार, अनुकूल, मुताबिक, और अनुस्वार आप सभी को पता है, स्वर के बाद उच्चारित वर्ण। अच्छा, एक मैं आप सभी से प्रश्न करता हूँ कि जैसे देख सकते हैं, एक सेकंड, ये हो गया गंदा, ठीक, और एक ये हो गया गंभीर, ठीक, दोनों में बिंदी लगी है, इससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ना का साउंड आ रहा है और यहाँ पे माँ का साउंड आ रहा है, ठीक, आधा ना और आधा माँ का साउंड आ रहा है, क्यों? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि ना है तो आप अवश्य मुझसे पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी ये पंचमाक्षर जो एक फार्मूला है, सूत्र कह सकते हैं, नियम है जो, उसको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको निकल के आएंगी और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी में भी आपको काफ़ी ये मदद देगा। अलिक, ललाट होता है। अलिक, झूठ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अलिक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलिक और अलिक, अलिक क्या है, झूठ, और अलिक ललाट। अवली, पंक्ति होता है। आवल, अवली पंक्ति होता है। आविल गंदा होता है। अब देखिए यहाँ पे गंदा आ गया तो आधा ना का साउंड हो रहा है, यहाँ पे एक गंदा ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये आधा ना का साउंड मैं पूछ रहा हूँ।
ये अंक की बिंदी दोनों में लगी है, मगर यहाँ पे कहीं पे धन आता है, कहीं अधम आता है। अपमान उपमान, एक जगह तुलना की बात कर रहा है, एक जगह तिरस्कार की बात कर रहा है। अम्ब माता आम की बात कर रहा है, अम्बु जल की बात कर रहा है, अम्बु। अभ्यास और एक अभ्यास, तो ये जो अभ्यास है ये निकट का परिभाषा है, और अभ्यास सरलता वाली जहाँ पे सा है वो बारंबार प्रयत्न की बात कर रहा है। अभिनय नाटक होता है, अभिनय दृश्यता होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आवृत्ति बेकारी, सॉरी आवृत्ति नहीं, आवृत्ति, और एक आवृत्ति है, इसका मतलब होता है दोहराना, दोहरावट। अवमर्श आलोचना, और एक अवमर्श होता है, दोनों में ही एक जगह पे जहाँ पे सीटी वाली सा है उसका मतलब है संपर्क में, सन्निकट। और अवमर्श, अवमर्श यहाँ पे जो षटकोण वाली सा है आलोचना होता है। अंधकारी एक राग विशेष है, एक अंधकारी है, महादेव की बात कही गई यहाँ पे, महादेव जी। इस तरह से जहाँ पे मैं नील से आपको टिक करके बता रहा हूँ वो क्वेश्चन अवश्य आप गौर से पढ़िएगा, उन्हें आप रिपीट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक असर होता है प्रभाव, एक असर होता है बिना बाण के, असर और असर। असाध्य कठिन, असाधु। अवशेष बकाया, आविशेष सामान्य। अविशेष देखिए यहाँ पे आपको यहाँ तो अविशेष में आप स्पष्ट आपको इजली हो रहा होगा, क्योंकि विशेष यानी कि जो विशिष्ट हो विशेष, और अविशेष जो सामान्य हो। अयोध्य युद्ध जिससे युद्ध ना किया जा सके, अयोध्या। और अयोध्या एक नगरी विशेष, जैसा कि आज वर्तमान में एक जो नगर निगम भी घोषित कर देगा अयोध्या, 17वां। अरक रस है, अक्र सूर्य सूरज, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अक्र और अरक। अरक क्या है? रस, अक्र सूर्य सूरज। अरुज और अरुज उलझना और स्वस्थ। अरुज मीन्स स्वस्थ, रोग रहित, रोग से रहित यानी कि स्वस्थ। अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद उल्था यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद। वचन अभद्र। अब एक अब पानी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। एक अब पानी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और एक अब यानी अभी तत्काल वाली बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है। एक अगध होता है, रोग रहित, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। रोग रहित क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अरुज, अरुज भी होता है रोग रहित, और अगध भी होता है रोग रहित, स्वस्थ जिसे कहता है। और एक अंगद होता है, अर्थात बालिका पुत्र। अनंगा जो नंगा ना हो, अनंग अंगहीन। अचल और आंचल, किसी क्षेत्र का पार्श्व की बात करें तो अंचल हो जाएगा। आंचल की बात करें, कपड़े का एक छोर होता है, उसे आंचल कहते हैं। अंजित अंजन युक्त। अजित जिसको कोई जीत नहीं पाया, अजित, यहाँ पे देख सकते हैं। अभिसार प्रिय से बोलने, सॉरी प्रिय से मिलने का स्थान अभिसार कहलाता है। अभिसार आक्रमण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अंबर एक आकाश होता है, एक अमर होता है, न मरने वाला। अनीश अनाथ होता है, आनिश हमेशा होता है। अगम दुर्लभ, आगम प्राप्ति। अगला आगे का, अगरला। अर्गला रोकने की कील, अर्गला। अगला और अर्गला। अचर अचिर, अचर होता है ना चलने वाला, अचिर हाल का यानी कि जल्दी की बात कर रहा है, अभी हाल फिलहाल में। अचल स्थिर। आंचल साड़ी का किनारा, अभी मैंने आपको बताया, एक आंचल ऐसा भी लिखा जाता है। आप सोच सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए आंचल मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे देख सकते हैं चंद बिंदी, ठीक, यहाँ पे यहाँ आ रहा है साउंड, और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो अंग वाला फॉर्मूला है, चंद बिंदी हो, बिंदी का इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसकी बात करें अभी बिंदी की, जो अनुस्वर होता है ऊपर बिंदी लगती है। अनादि और अनद्दि, जो जिसका आरंभ वहीं, इसका आरंभ नहीं है, अनादि। अन्नादि अन्न वगैरह की बात कर रहा है। अनुसार अनुरूप, अनुसार स्वर का नासिकी रूप, देखिए अभी मैंने कह रहा हूँ ये अनुस्वार की बात मैं कर रहा था, वही है। अंगबिंदी जी पंचमाक्षर जो फार्मूला है। अपर पिछला, अवर नीचे का। अजय जो जीता ना जा सके, अजया बकरी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अजन निर्जन, अजन्मा। अंजन काजल की बात कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अजन और अंजन, एक अंजन मीन्स काजल होता है, अजन मीन्स निर्जन यानी अजन्मा। अजित जो जीता ना जा सके, अंजित अंजन युक्त। अभेद भेद का अभाव हो यहाँ पर। अभेद जो तोड़ा ना जा सके, जैसे भेदा ना जा सके, अभेद्य। अमल बिना मैल का, अम्ल तेजाब जिसे कहते हैं। अमूल बिना जड़ का,
अमूल्य, अनमोल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से आते हैं। अवयव एक अंग है, एक अव्यय अविकारी शब्द है अव्यय, वहाँ वाह ये अव्यय अभी आपको जैसे संज्ञा से अव्यय तक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अव्यय का अर्थ भी आपको बताएंगे। अविकारी शब्द होते हैं जिन्हें बदला ना जा सके। और अवरोध रुकावट, असोच चिंता रहित, असौच अपवित्रता, आलोक अदृश्य निर्जन, आलोक्य असाधारण, अनिष्ट हानि होता है, अनिष्ट निष्ठा रहित। तो आलोक आपको आना चाहिए, काफ़ी बार पूछा गया। आलोक अदृश्य निर्जन होता है। अपनीत निकला हुआ, अपनीत उपनीत सॉरी उपस्थित, अपनीत निकला हुआ, उपनीत उपस्थिति उपस्थिति सॉरी। आकर खान होता है, एक आकार रूप आकृति होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदि आरंभ इत्यादि, आदि आदत वाला, कहते हैं किसी चीज़ के आदि मत बनो, जैसे अल्कोहल के या स्मोकिंग के या किसी चीज़ के चॉइंग जैसे करते हैं या मसाला वगैरह है, कुछ भी किसी चीज़ के आदि नहीं होना चाहिए, एडिक्टेड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और एक आदि इत्यादि आरंभ की बात करें। आहूत होता है, अतिथि सत्कार की बात कर रहा है यहाँ पे। एक आहूत होता है, निमंत्रित करता है कि आपने आहूत किया कि नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक आहुति होता है, हवन सामग्री की बात कर रहा है। एक आहूति होता है, बुलाना। सोचिए जहाँ छोटी की मात्रा लग गई, दोनों ही आहूत और आहुति। एक आहूत यदि कहें निमंत्रित, आहुति कहें बुलाना की बात कर रहा है। आहूत यज्ञ में डालना और आहुति हवन सामग्री, जहाँ पे ई की मात्रा लगे, ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आभास अलग है, अभ्यास बारंबार प्रयत्न है। आरती, आरती अभी मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। आरती विरक्ति दुख विराग, आरती धूप दीप दिखाना। आवास या आ गया है। आलोक प्रकाश, आलोक सुनसान, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्जर भी होता है आलोक मीन्स, और आलोक सुनसान होता है। आद्य पहला प्रथम, अद्य आज, आगत आया हुआ, अगत खबर गति। आजन्म जीवन प्रयत्न, अजन्म जो जन्मा ना हो, आजन्म ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयास आवास, आश्रुत आश्रुति, जो आश्रुति है इसका मतलब विस्मृति होता है। एक आश्रुत होता है अनसुना अवैधिक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इत्र सुगंध होता है, इतर दूसरा होता है, कहते हैं इतर दूसरा, मंगेतर मांग के इतर, ठीक है, तो इतर ये चीज़ दूसरा हो गया। इंदु चंद्रमा, इंदुर चूहा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक इंद्रा, ये भी इंद्रा जो है ये लक्ष्मी है, और एक इंद्रा जो है ये इंद्र वधु की बात कर रहा है। इंद्राणी यानी कि इंद्र की, इंद्र वधु, इंद्र की बीबी, ठीक, इंद्राणी। इति अंत, इति विपत्ति विघ्न की बात कर रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इति और इति, इत और इबादत उपासना पूजा, इबारत लेखन की बात कर रहा है। ईल एक मछली है और ईल कटारी है। ईर्षा और ईर्ष्या, देखिए यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ईसा जो कर रहा है, ये ईसा मसीह की बात कर रहा है, ऐश्वर्य अधिकार की बात कर रहा है ईसा। और एक ईशा है, हल्की लंबी लकड़ी की बात कर रहा है ईशा। हरीश ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ईशा वाला, इसे कर लीजिएगा। जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ उन्हें आप अवश्य नोट डाउन करके एक बार अवश्य उन्हें रिवीजन कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन तो, एक तो कहीं नहीं गया, हो सकता है 2 से 3 भी कहीं कहीं आ जाते हैं एग्जाम में। वीडियो में तो डेफिनेटली 2 आने ही आने हैं। ईश और एक ईश, एक ईश है बलशाली व्यक्ति जिसमें सीटी वाली सा, और जहाँ सटकोड़ वाली सा है ईश, वहाँ पे अश्वनी शिव का एक अनुचर की बात कर रहा है ईश, जो कि एक शिव के अनुचर थे जिनका नाम था ईश। ईठ भिन्नता, ईठ ही और एक ईठी भाला, ईठी मीन्स भाला बरछा, और एक ईठ ही भिन्नता। एक इहा होता है यत्न, एक यहाँ होता है, यहाँ पे यहाँ पर सामान रखा है, कहते हैं नहीं, गांव की भाषा को बोलते हैं ग्रामीण जो भाषा, यहाँ कहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, ऐसे बोलते हैं। इच्छक दर्शन, ईक्षण विचार दर्शन। उपस्थित हाजिर होता है, उपस्थित हाजिरी होता है, उपस्थित। उपकार अपकार, उपल उत्पल, एक उत्पल होता है कमल, उपल होता है पत्थर ओला। उत्तर और उत्तर, एक उत्तर दिशा होता है और एक उत्तर जवाब होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उत वहाँ उस ओर, ऊत
निसंतान। उत्पाट और एक उत्पात। उपद्रव उत्पात होता है, उत्पाट होता है जड़ से नाश कर देना, उन्मूलन जिसे कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वाला भी देख लीजिए। उत्पाद एक उपज की बात कर रहा है। उदध सूर्य की बात कर रहा है। उदधि समुद्र की। उदध उदथ क्या है? सूर्य। उदधि जहाँ पे धी आ जाए वो समझ लो समुद्र की बात कर रहा है। उपेक्षा जैसे कि अभी मैं पीछे भी आपको बताया है, आगे भी आएगा, अभी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं उधार और उद्धार। उद्धार क्या? मुक्ति की बात कर रहा है, ऊपर उठना की बात कर रहा है। और उधार दे राशि, किसी चीज़ को उधार देना। एक उपयुक्त उचित होता है, उपयुक्त ऊपर कहा गया। कभी कभी आपको शुद्धवर्तनी में इस वाक्य भी देखने को मिलेगा। एक उपयुक्त उपरोक्त होता है और एक उपयुक्त। तो ये जो शुद्धवर्तनी में आता है ये सही ऐसे ही लिखा जाता है, उपयुक्त, ना कि उपरोक्त। कम से कम 95% लोग ऐसे ही उपरोक्त लिखते हैं, जो कि गलत है। शुद्ध हिंदी में यदि आप कहीं पे लिखेंगे तो उपयुक्त ही लिखेंगे, तभी सही माना जाएगा, अन्यथा वहाँ पे आपको वहाँ वाक्य में गलती मानी जाएगी, क्योंकि वो देशज आ जाता है, सॉरी तद्भव आ जाता है। उपरत उदास होता है। उपरक्त विलासिता युक्त जीवन में लीन हो, उपरक्त। एक उद्धरण वाक्य का वैसा ही कथन हो, उदाहरण मिसाल जहाँ पे दी जाए। उन वे का विकार कहा जाए, और ऊन भेड़ आदि के बाल को ऊन कहा जाता है, और उन वे का विकार होता है यहाँ पे। उपहार भेंट होता है। अपहार अपहरण की बात कर रहा है। फ्रेंड्स आज यहाँ पे हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको देखिए यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको 2 से 3 पार्ट में इसे मैं कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं जब मेन दिखा रहा हूँ आपको, मेन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना जाए। यहाँ पे आज मैं इतना ही रखूँगा, बस ऊ तक ही पढ़ाऊँगा। जैसे उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, ये धारा के प्रतिकूल की बात कर रहा है। उज्ज्वल एक उज्ज्वल है, और शुद्धवर्तनी में भी पूछा जाता है, ये स्वच्छ की बात कर रहा है। उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, ये उज्ज्वल स्वच्छ। एक उज्ज्वल धारा के प्रतिकूल, तो इसलिए कहते हैं जीवन में कभी भी, या कहते हैं नहीं कि धारा के विपरीत प्रभाव में कभी मत तैरिए, अन्यथा डूब जाएंगे। जिस तरह हवा का रुख हो उसी दिशा में आप चलें तो आपको सफलता जल्द मिलेगी। उपचार सेवा इलाज कहा जाता है। उपलब्ध प्राप्त हुआ, उपलब्ध प्राप्त करने योग्य, ये यहाँ ये महत्वपूर्ण हो गया। उपधि धोखा छल, उपाधि पद प्राप्ति। उपवर्ण और उपवर्ण यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। उपवर्ण यानी विस्तृत वर्णन की बात करें, उपवर्ण, उपवर्ण, उपमान, अवर्ण की बात करें। यहीं तक आज रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको अतिशीघ्र मिलेगा। वीडियो को लाइक करके साझा अवश्य कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और टेलीग्राम चैनल पे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।